100 गाड़ियों का काफिला लेकर रोड शो करने वाले मोदी की बातों से कुछ लोगों को मिर्ची इस तरह का लगती है कि वो बेगर फड़फड़ा रह ही नहीं सकता। चलो ये क्या फड़फड़ा रहा है, क्या बोल रहा है, चलो सुन लेते हैं जरा। 100 गाड़ियों का काफिला लेकर रोड शो करने वाले महामानव जी जनता को तेल बचाने की हिदायत दे रहे हैं। साल में 6 महीने विदेशों में घूम घूम कर खीसे निपोरने वाले नॉन बायोलॉजिकल जी लोगों को विदेश यात्राओं से बचने की सलाह दे रहे हैं। पकौड़ा तलने को रोजगार बताने वाले जुमलेबाज जी देशवासियों को तेल कम खाने की सीख दे रहे हैं। विपक्ष पर महिलाओं के मंगलसूत्र चुराने का आरोप लगाने वाले चौकीदार जी नागरिकों से सोना न खरीदने की गुजारिश कर रहे हैं। और विदेशी गाड़ियों, चश्मों और घड़ियों के शौकीन परिधान मंत्री जी हिंदुस्तानियों को स्वदेशी अपनाने की सीख दे रहे हैं। आखिर क्यों? क्या हम विश्वगुरु नहीं हैं? क्या हमारा देश दुनिया की आर्थिक महाशक्ति नहीं बन पाया? क्या इस सरकार ने देशवासियों को झूठे सपने दिखाकर उनको धोखा दिया? अगर हम अपने मन की चीजें खरीद नहीं सकते, मनपसंद खाना नहीं खा सकते, अपने मन से यात्रा नहीं कर सकते, तो आखिर किस बात के विश्वगुरु हैं हम? बोलो सरकार बहादुर, 1.5 अरब हिंदुस्तानियों को किसने धोखा दिया? बस इतनी छोटी सी बात थी, इसलिए कि अभी जंग चल रहा है मैदान में और कभी भी देश में कुछ भी हो सकता है, इसलिए लोगों को पैसा को सख्त जरूरत होती है। तो लोग पैसा अपना संभाल के रखे, सोना चांदी ना खरीदे। इसलिए प्लीज resist the temptation to buy gold, and we can have it for 6 months, 1 year, almost minimal gold imports into the country. It will dramatically change the situation of the current account deficit. साल था 2013 जब भारत के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम, जिनके हाथ में देश की अर्थव्यवस्था थी। दुनिया में कोई बड़ा ग्लोबल संकट भी नहीं था। बावजूद इसके भी कांग्रेस सरकार देशवासियों से सोना खरीदने पर रोक लगाने की अपील कर रही थी। Please resist the temptation to buy gold. क्योंकि उनकी नीतियों ने अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया था। लेकिन आज जब पूरी दुनिया आर्थिक संकट, युद्ध और महंगाई जैसी चुनौतियों से जूझ रही है और ऐसे वैश्विक संकट में अगर भाजपा सरकार द्वारा देश हित में कोई अपील की जाती है तो वही कांग्रेस सवाल उठाने लगती है। आखिर ये दोगलापन क्यों कांग्रेसियों? क्यों हर बार देश के हित में लिए जाने वाले फैसलों के बीच लोगों में भ्रम फैलाकर उनमें डर का माहौल बनाने लगते हो? लेकिन वही 2013 में अगर हम देखा जाए, जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह था यहाँ की राष्ट्रपति, उस टाइम तो किसी ने नहीं बोला। उस टाइम सरकार ने यह भी बोला था कि सोना ना खरीदे। उस टाइम की कोई जंग नहीं था, ना लॉकडाउन था 2013 में, तब की बात किसी ने छेड़ा नहीं। अब की बात, अभी हाल ही में जंग चल रही है, देश में कुछ भी हो सकती है क्योंकि पेट्रोल नहीं आ रही है, बहुत चीजें नहीं आ रही है, अभी पैसा की सख्त जरूरत है। तो इसीलिए सरकार ने कुछ सोच समझ के ये चीज फैसला लिया है। लेकिन अनपढ़ साइंटिस्ट को कहां इस चीजों से मतलब है। उनको तो अगर बोले मोदी जी लोगों को नहीं मरना है तो ये लोग ये भी बोल देंगे कि लोगों को मरने के लिए मना किया है, मोदी जी ऐसे किया ऐसे किया है, ना ही हम लोग जाके मरेंगे। तो मर जाओ मोदी जी। एक बार मैं तो ये भी कहूंगा कि आप एक बार लोगों को ना मरने की सलाह दो। ये लोग डूब डूब के छलांग मार मार के मरेंगे ये लोग।